नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण हेम्ब्रम। एलपीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 सीखेंगे, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मैंने यहाँ पर सारे सवालों को पहले से उतार के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चनों को उतार लीजिए ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। इन्हें आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, यानी हमें इन सभी को छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। तो चलिए लिखते हैं। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 32, 12, 67, 53। देखिए इसका पहला अंक 3 है, इसका पहला अंक 1 है, इसका 6 है, इसका 5, इसका 1 है, यानी कि यह सबसे छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे 12। इसका 32 है और इसका पहला अंक 3 है, यानी कि ये इन दोनों से छोटा है क्योंकि इसका में 6 है और इसका में 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 32। और इन दोनों में से कौन छोटा है, 67 या 53? इन दोनों में से 53 छोटा है क्योंकि इसका पहला अंक 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 53। अब लास्ट बचा 67, तो इसमें यहाँ 67 लिखेंगे। अब दूसरा क्या है, 938, 425, 874, 667। तो इन सब में से सबसे छोटा कौन है? 425, क्योंकि इसका पहला अंक 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 425। दूसरा क्या है, 667, क्योंकि इसका पहला अंक 6 है। तो यहाँ लिखेंगे 667। अब कौन है? 874, क्योंकि इसका पहला अंक 8 है। तो यहाँ लिखेंगे 874। अब बचा क्या? 938। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। अब हमें क्या सीखना है? दूसरा क्या है, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। इन्हें हमें अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें क्या, आरोही क्रम मतलब होता क्या है, बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। बड़े से छोटे क्रम में सजाने के लिए हमें सबसे बड़े को सबसे पहले ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। इसमें 4 है, इसमें 8, इसमें 3 और इसमें 6। तो 8 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 66। अब इसके अलावा कौन सबसे बड़ा है? 48, 38 या 63? 63, क्योंकि इसका पहला अंक 6 है और इन दोनों का 4 और 3 है, तो ये 6 सभी से बड़ा है। अब 48, 38 में कौन सबसे बड़ा है? तो 48 सबसे बड़ा है क्योंकि इसका पहला अंक 4 है और ये है अवरोही क्रम। चलिए मैं और एक समझा देता हूँ ताकि आपको अवरोही क्रम भी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें हमें सबसे बड़े को सबसे पहले लिखना है। इसमें क्या है, 564, तो हम लिखेंगे 564 क्योंकि ये सबसे बड़ा है, क्योंकि सब में 5 है। और उसके बाद इसका दूसरा अंक जो है ये 6 है, जबकि इसका 5 है, इसका 4 है, इसका भी 4 है। तो इसका 5 है, यानी कि ये 564 के अलावा यही सबसे बड़ा है। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? इसका पहला अंक 5 है, इसका भी पहला अंक 5 है, इसका दूसरा अंक 4 है, इसका भी दूसरा अंक 4 है, इसका तीसरा अंक 5 है, इसका 3 है, यानी कि ये बड़ा है 545। और ये सबसे लास्ट 543, क्योंकि ये सबसे छोटा है। अब ये हो गए। अब इसे समझना है, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या लिखिए। इन सभी अंक से हमें सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले हम, सबसे बड़ी नहीं, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ होगा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 6, यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 4, 3, फिर 1। अब लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटे अंक को हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक क्या है? 1। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा 3, उससे थोड़ा मैंने यहाँ गलती कर दिया, 1, 3, 4, फिर 5, फिर 6। तो अब इसका करना है। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या,
सबसे बड़ी संख्या करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे बड़े संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5, उससे थोड़ा छोटा 3, उससे थोड़ा छोटा 2, सबसे छोटा है 0। अब सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा अंक है 0, पर हम 0 को पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या लिखना है। अगर हम यहाँ ऐसे लिख भी देते हैं 2 3 5, तो क्या होता है 2 3 5 ही गिनाएगा, क्योंकि 0 है, ये 0 जो होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो यहाँ 0 को हटा दिया जाएगा क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ 235 होगा, ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो हम 2 को पहले लिखेंगे। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने अंत में 2 0 क्यों लगाया। अगर मैंने अंत में 2 0 लगाया, तो जैसे कि हम यहाँ पर अंत में 2 0 लगाते हैं 2 के बाद, तो ये 200 गिनाता है। और अगर हम जब ऐसे लिखते हैं तो ये सिर्फ 2 गिनाता है। क्या ये 200 गिना सकते हैं? नहीं, इसीलिए हम अंत में लगा सकते हैं पर पहले नहीं लगा सकते। तो 0 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। 2 के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर 2 0, फिर उसके बाद 3, फिर 5। ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या इस अंकों की। अब चौथा क्या है? 3 4 5 एवं 6 का प्रयोग कर 4 अंकों की संख्या बनाइए। 4 अंकों की संख्या बनाना है। यहाँ पर हम कैसे भी इसको बना सकते हैं, ना सबसे छोटी बनाना है ना सबसे बड़ी। तो यहाँ पर जैसे कि हम लिख सकते हैं 4 5 3 6, इस तरह हम बना सकते हैं। ये भी 4 अंकों की संख्या है। तो यही इसी तरह आप भी कोई भी संख्या बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ मैथ समझ में आया तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपके सिर्फ लाइक करने से हमारे या में मेहनत में कुछ बदलाव भी आता है, इसीलिए कृपया लाइक करिएगा।